मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 1 मई। 1 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन लिया जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस पर फुल डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारे अनुच्छेद और राज्यपाल के बारे में सारे अनुच्छेद। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, 21 दिन का रूटीन आप सेट करिए। इसके बाद आपको पर डे देखने की आदत हो जाएगी। आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, फिर उसके बाद चाहे जिस एग्जाम में आप बैठें, आप सफलता जरूर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जियो। जियो ने ऐसा कारनामा किया है। 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारतीय एक कंपनी है जिसका नाम है जियो। उन्होंने इसमें इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। ये चीजें याद रखेंगे। दोस्तों, जियो के अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है, आप बता देंगे दोस्तों, इसका नाम है बायजू। इन्होंने भी दूसरा ऐसा भारतीय कंपनी बन गया है बायजू, जो कि टाइम मैगनीज के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मित्रों, इतनी बातें याद रखेंगे। यह क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है हरियाणा। हरियाणा राज्य में अभी हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। हरियाणा के करनाल जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुआ है। ये चीज याद रखेंगे। इसमें यह जो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स है, इसमें एक गाड़ी है जिसमें 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर रहेंगे। यह गाड़ी हर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गैस पहुंचाएगी, वहां पे रिचमेंट अपना कंप्लीट करेगी। यह इसका दायित्व रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है हरियाणा का, तो हरियाणा के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। पहले ज्योग्राफी जानते हैं उसका। हरियाणा एक पौराणिक भारत वंश की जन्मभूमि मानी जाती है। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और दोस्तों, इसके साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ की भी स्थापना हुई थी। दोनों मतलब तीनों, जो एक यूटी है आपका चंडीगढ़, और यह दोनों राज्य सेपरेट हुए थे। इनका पुनर्गठन हुआ था। यह राज्य उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये बात याद रखेंगे। यहाँ का लिंगानुपात पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत में सबसे कम है, 879 है। यहाँ की साक्षरता 75.6% है। यहाँ पे जिलों की संख्या 22 है। दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा की सीट 90 है, लोकसभा की सीट 10 है, यहाँ पे राज्यसभा की सीट 5 है। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है मोरनी। मोरनी याद रखेंगे, जिसका ऊंचाई है 1220 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ का कैपिटल तो आपको पता है चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत में वैट वैट जो होता है ना, वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा ही है। राज्य के पानीपत को भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। राज्य में सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला हर वर्ष फरवरी में आयोजित होता है। और हरियाणा से कुछ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहीं पे बन रहा है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना यहाँ पे शुरू हुआ था। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का यहाँ पे आयोजन हुआ था। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च हुआ था यहाँ पे। हवाई टैक्सी की शुरुआत करने वाला राज्य हरियाणा है पहला। किसान मित्र नियुक्त हुआ था यहाँ पे, याद रखेंगे। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना यहाँ पे शुरू हुआ था। फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित किया था अभी हाल ही में। दोस्तों, यह 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया था कोरोना के कारण अभी हाल ही में। वीर शिकार, दोस्तों याद रखेंगे, वीर शिकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों चिल्ला 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 के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे। यहीं पर सुल्तान नाम का भी दोस्तों एक भैंसा पाया जाता है, सबसे बड़ा भैंसा पूरे भारत का। याद रखेंगे मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। जैसे राजू मौर्य जी हैं, रोहित सिंह जी हैं, प्रीतेश सिन्हा जी हैं,
सुनील यादव जी हैं, मानसी राठौर जी हैं, जैसे ये रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर ये लोग 10-10 बच्चों को शेयर करेंगे ना तो फैमिली ऑटोमेटिक बड़ा होगी। तो आप थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, हम आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने देंगे दोस्तों, इतना समझ लीजिएगा। करंट अफेयर के और प्लस स्टैटिक जीके के इसी जगह से सब लड़ेंगे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता देंगे, क्या हो जाने वाला है? तीसरे का कनाडा। तो जो कनाडा के बारे में बात करते हैं तो कनाडा एक उत्तरी अमेरिका का देश है। याद रखेंगे मित्रों, ये आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आ जाता है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ आइसलैंड की तरफ, है ना दोस्तों? याद रखेंगे नॉर्थ पोल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बात करें, इसका कैपिटल ओटावा है, यहाँ की मुद्रा कनाडियन डॉलर है, यहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं। कौन दोस्तों? जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों इन्होंने भारत में आवश्यक आपूर्ति और मेडिकल इक्विपमेंट के खरीद, याद रखेंगे दोस्तों, के लिए इसमें भारत को 10 मिलियन, कितने दोस्तों? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। ये चीज याद रखेंगे। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को पूरे विश्व का सबसे शांति वाला बॉर्डर कहते हैं, जो कि 49वीं पैरेलल रेखा द्वारा अलग होता है। कनाडा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, सुपीरियर, मिसमी, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ये 5 झील हैं जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच उंगली नुमा आकृति बनाते हैं। कनाडा में टुंड्रा घास के मैदान है दोस्तों। कनाडा और ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, इन दोनों के बीच में डेविस जल संधि है। ये चीजें याद रखेंगे मित्रों, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर आप बता देंगे मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है NIEDO। NIEDO हो जाने वाला है मित्रों। इसका आंसर हो जाने वाला है C, यानी कि NIEDO। तो इसके बारे में सब कुछ हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, इसके बारे में सब कुछ हम जान लेते हैं। दोस्तों लद्दाख के बारे में पहले चर्चा हुआ, तो लद्दाख के बारे में पहले देख लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। वैसे बहरहाल इस समय अगर देखें तो आपके देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो आपका लद्दाख है, यहाँ की जो जिले हैं, 2 जिले हैं मात्र, लेह और कारगिल। दोस्तों लद्दाख में ही प्योंगयांग झील और तिसो मोरारी झील पाए जाते हैं, जो वहाँ पे अभी हाल ही में चीन के साथ विवाद था। काराकोरम दर्रा यहीं पे पाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क जो पहले हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, अब यहाँ पे है दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों, जो आपका HPCL है, HPCL का तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे है जो NIEDO का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बता देंगे, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर बात करें, इसके 14 कॉफ्स ले के साथ लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यालय इसके हैं जो 14 हैं। ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। यह परियोजना जो है दोस्तों, इस परियोजना के बारे में यह कहा गया है, परियोजना लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र की अवधारणा की गई है। इसमें भारत सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वाधान में कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन यानी कि NEDO द्वारा कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा निष्पादित किया जाएगा। दोस्तों लद्दाख के जो राज्यपाल हैं यानी कि प्रशासक हैं राधा कृष्ण माथुर हैं, यही पहले भी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन जम्मू कश्मीर के कौन है इस समय, तो बता देंगे मनोज सिन्हा। पहले कौन थे, बता देंगे GC मुर्मू थे, जो अभी आपके कैग हैं। याद रखेंगे मित्रों, कैग की बात किस में की गई है, अनुच्छेद नंबर 148 में किया गया है मित्रों। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, यह कौन थे? दोस्तों मनोज दास का निधन हो गया, यह कौन थे, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों। यह उड़ीसी और अंग्रेजी लेखक थे। क्या थे दोस्तों? उड़ीसी और एक अंग्रेजी लेखक थे, यानी कि यह एक लेखक थे दोस्तों। इनका फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, याद रखेंगे मित्रों। इनके बारे में अगर कुछ बात करें मित्रों, तो यह दोस्तों इनकी पहली पुस्तक का नाम है, आप याद रखेंगे, उड़ीसी में इनका पहला पुस्तक सत्वदीरा अर्नदा, क्या नाम था? सत्वदीरा अर्थनदा, इनकी पहली बुक थी दोस्तों। इसके बारे में आप याद रखेंगे दोस्तों। इनको दोस्तों 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है, याद रखेंगे मित्रों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया मित्रों? इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। जो आयुष्मान भारत जो मनाया गया दिवस मनाया गया दोस्तों, ये 30 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया मित्रों? 30 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं अप्रैल के डेट, आप एक बार लिखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगर इसकी बात करें, जो
आयुष्मान भारत दिवस की 30 अप्रैल को जो मनाया गया दोस्तों, इसमें जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं हमारे, उनका नाम है श्रीपद यसो नाइक। यहाँ से आप इतने इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल जैज डे, दोस्तों यह सही है, कौन सा जैज डे कब मनाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों जैज डे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या होता है जैज डे, तो जैज डे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। पहले ये बताएंगे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जैज डे के अगर बारे में बात करें तो ये क्या है, जैज का संगीत रूप अफ्रीका अमेरिकियों द्वारा विकसित किया गया था। एक तरह से संगीत, बैंड बाजों वाला, हारमोनियम वगैरह वाले, ये सब जो बजाने वाले होते हैं, उनका एक ग्रुप है दोस्तों, जो ये यूरोपीय हार्मोनिक संरचना और अफ्रीकी रिदम दोनों से प्रभावित होता था पहले, अभी भी है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हुआ था, जो हर साल मनाया जाता है। इसका इतिहास के बारे में बात करें तो नवंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में घोषित किया था। दोस्तों इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कला हो गया, कला और इसके प्रभाव के बारे में जश्न मनाने की और जानने के लिए दुनिया भर के समुदायों, स्कूलों, कलाकारों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और जैज उत्साहित के साथ लाने एक साथ लाने के लिए इसमें नामित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात करें यूनेस्को द्वारा ये मनाया जाता है, तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंड्रे ओजोले। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। मित्रों याद रखेंगे फ्रांस के बारे में। दोस्तों फ्रांस एक यूरोपीय कंट्री है, तो उसके बारे में आप पूरा बिल्कुल डिटेल में जाकर देख सकते हैं कॉन्टिनेंट वाइज वीडियो में, दोस्तों प्लेलिस्ट में आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एससीसी द्वारा किसको वित्त सचिव नामित किया गया है मित्रों, तो आप बता देंगे। जो वित्त सचिव बनाया गया है, यह बनाया गया टीवी सोमनाथन को। दोस्तों सोमनाथन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक से हटा देंगे, सोमनाथन। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है सुशील चंद्रा और एन वी रमन्ना, ये भी लोग हाल ही में चुने गए थे। जो सुशील चंद्रा है दोस्तों, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए। जो एन वी रमन्ना है दोस्तों, ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। दोस्तों किसकी जगह लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे मित्रों, ये 48वें नंबर के होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है, दोस्तों बता देंगे। ये कौन सा बैंक है जो लॉन्च किया है दोस्तों, तो बता देंगे आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने यह कारनामा किया है दोस्तों। यह क्या होता है सर, तो बता देंगे आप कि आईसीआईसीआई बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच शुरू करने की घोषणा किया है, जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक। याद रखेंगे मित्रों। इसमें क्या होगा, यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है, मतलब उनको प्रोत्साहित करती है, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है। दोस्तों इनको जोड़ा जाएगा एक तरह से एक चैन में दोस्तों, जिससे ये लोग आपस में मूल्यवर्धित सेवाएं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों, माइकल कॉलिंस। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। यह अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे, याद रखेंगे मित्रों। अगर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस, जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे दोस्तों, जिनका हाल ही में दोस्तों कैंसर के कारण निधन हो गया, ये चीज याद रखेंगे। 1969 में 3 मैन अपोलो 11 क्रू मिशन के दौरान कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल को उड़ते हुए रखा, जबकि अन्य 2 सदस्य जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान थे, दोनों लोग। याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे दोस्तों बात हुआ है 1969 की, तो 1969 में 2 डेट और इंपॉर्टेंट है भारतीय में। दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1969 में ही नोबेल के 6 अवार्ड में से जो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 1901 से स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के याद में दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल ने 1967 में दोस्तों आपके जो उनका डायनामाइट डिस्कवरी जो थी, उसी के पश्चाताप के लिए इन्होंने 1901 से एक अपना नोबेल अवार्ड शुरू किया था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें जो आपका जो छठा अवार्ड था अर्थशास्त्र का अवार्ड, यह 1968 में तो गठित होता है और 1969 से दिया जाना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था क्वेश्चन, उसका आपने अच्छे से, बहुत सारे बच्चों ने, जैसे रोहित सिंह जी हैं, इन्होंने बिल्कुल डिटेल में दिया। इसी तरह सारे बच्चे थोड़ा डिटेल में देने की कोशिश किया करें, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जारी हुए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, आप जरूर बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अनुच्छेद है दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात होता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
148 में यह बातें कही गई हैं महालेखा परीक्षक के बारे में दोस्तों। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात किया गया है। 150 में दोस्तों संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप बताया गया है। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो परिभाषा 152 में दिया गया है, और राज्यपाल राज्यों का राज्यपाल होगा 153 में कहा गया है दोस्तों। राज्यों की कार्यपालिका जो शक्ति होगी 154 में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी 155 में बताया गया है। 156 में राज्यपाल की पदावधि जो 5 साल के लिए होती है, उससे पहले भी यह अपने पद से पदच्युत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको चयनित किया जाता है, और शपथ इनको राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं, उसके हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बारे में उनके द्वारा कराया जाता है। और 157 में यह कहा गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या-क्या अर्हताएं होंगी। 158 में दोस्तों राज्यपाल के पद के लिए शर्तों के बारे में बात किया गया है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात किया गया है। दोस्तों अगर बात करें 161 में, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 72 है हम लोग का, उसमें जो हमारा राष्ट्रपति है वह क्या कर सकता है, क्षमादान की शक्ति उसके पास है। लेकिन 161 में केवल मृत्यु दंड को छोड़ के वही सारी शक्तियां राज्यपाल को ही दिया गया है। तो राज्यपाल, अगर बात करें राज्यों में, जो दोस्तों जो राज्य में जो मूल रूप से जो पूरा पावरफुल शक्ति होती है, वो तो हमारे केंद्र में राज्य में जो होता है सीएम के पास होता है। लेकिन अगर बात करें एक तरह से वैकल्पिक रूप से जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, वह हमारे राज्य के राज्यपाल के पास होती है। दोस्तों याद रखेंगे इतनी बातें। अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें तो 162 में राज्यपाल को दिया गया है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। कार्यपालिका शक्ति जो पूरे शक्ति होती है, यह तो होती है कार्यपालिका शक्ति इनके हाथ में, राज्यपाल के हाथ में, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो पावरफुल शक्ति होती है वो तो हमारे सीएम के हाथ में होती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो। और दोस्तों आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी देख सकते हैं, वहाँ पे छोटी-छोटी वीडियो हैं, आप बिल्कुल नहीं उबेंगे। आप बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई करिए मित्रों। धन्यवाद।